श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। जय जय श्री राम। एवमस्तु कहि कपट बोला कुटिल बहोर, मिलब हमार भुलाव निज, कहूँ तो हम ही न खोर। एवमस्तु ऐसा ही हो, क्या कर वह कुटिल कपटी मुनि फिर बोला, किंतु तुम मेरे मिलने तथा अपने राह भूल जाने की बात किसी से कहना नहीं। कह दोगे तो हमारा दोष नहीं है। ताते मैं ते ही बढ़ जाऊं राजा, और कहे कथा तो परम अकाजा। छठे श्रवण यह पढ़त कहानी, नाथ तुम्हारा सत्य वाणी। हे राजन, मैं तुमको इसलिए मना करता हूँ कि इस प्रसंग को कहने से तुम्हारी बड़ी हानि होगी। छठे कान में यह बात पढ़ते ही तुम्हारा नाश हो जाएगा। मेरा यह वचन सत्य जानना। यह प्रगटे अथवा दुज सापा, और नाश तोर सुनु भानु प्रतापा। आनु उपाय निधन तव नाही, जो हरिहर को पहिम माही। हे प्रताप भानु सुनो, इस बात के प्रकट करने से अथवा ब्राह्मणों के शाप से तुम्हारा नाश होगा, और किसी उपाय से चाहे ब्रह्मा और शंकर भी मन में क्रोध करें तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। सत्यनाथ पद गहे निभाखा, कोप कहूँ को राखा। राखे गुरु जो कोप विधाता, और गुरु विरोध ने को जगताता। राजा ने मुनि के चरण पकड़ कहा, है स्वामी सत्य, ब्राह्मण और गुरु के क्रोध से कहिए कौन रक्षा कर सकता है। यदि ब्रह्मा भी क्रोध करे तो गुरु बचा लेते हैं, पर गुरु से विरोध करने पर जगत में कोई भी बचाने वाला नहीं। और जो न चलब हम कहे तुम्हारे, नाश नहीं सोच हमारे। एक ही डर डर पत मन मोरे, प्रभु देव श्राप अति घोरा। यदि मैं आपके कथान के अनुसार नहीं चलूंगा तो भले ही मेरा नाश हो जाए, मुझे इसकी चिंता नहीं। मेरा मन तो हे प्रभु एक ही डर से डर रहा है कि ब्राह्मणों का साप बड़ा भयानक होता है। हो ही विप्र बस कवन विधि, कहूँ कृपा करिसो। तुम तरी दीन दयाल निज, हेतु न देखो को। वे ब्राह्मण किस प्रकार से वश में हो सकते हैं, कृपा करके वह भी बताइए। हे दीन दयाल, आपको छोड़कर और किसको मैं अपना हेतु नहीं देखता। विविध जतन जगमाही, कष्ट साधे पुन हो ही नाही। आई एक अति सुगम उपाय, तहाँ परंतु एक कठिनाई। हे राजन सुनो, संसार में उपाय तो बहुत है, पर वे कष्ट साध्य बड़ी कठिनता से बनने में आते हैं, और इस पर भी सिद्ध हो या न हो उनकी सफलता निश्चित नहीं है। हाँ, एक उपाय बहुत सहज है, परंतु उसमें भी एक कठिनता है। आधीन जुगति सोई, जाब तव नगर न होई। आज लगे अरु जब ते भयो, काहू के गृह ग्राम न गयो। हे राजन, वह युक्ति तो मेरे हाथ में है, पर मेरा जाना तुम्हारे नगर में हो नहीं सकता। जब से पैदा हुआ हूँ तब से आज तक मैं किसी के घर अथवा गाँव नहीं गया। जाऊँ तब होई अकाजू, आई असमंजस आई। सुन महेप बोले निर्माने, नाथ निगम असनीति बखाने। परंतु यदि नहीं जाता हूँ तो तुम्हारा काम बिगड़ता है। आज यह बड़ा असमंजस आ पड़ा है। यह सुनकर राजा कोमलवाणी से बोला, हे नाथ, वेदों में ऐसी नीति कही है कि बड़ी स्नेह लगुन पर करही, सदा करही। जलधि अगाध मौलि बह फेनो, संतत धरनी धरत सिर। बड़े छोटे छोटों पर, बड़े लोग छोटों पर स्नेह करते ही हैं, पर्वत अपने सिरों पर सदा तृण अर्थात घास को धारण किए रहते हैं। अगाध समुद्र अपने मस्तक पर फेन को धारण करता है, और धरती अपने सिर पर सदा धूल को धारण किए रहती है। अस कही गहे नरेश पद, स्वामी हो कृपालु। मोह लागे दुख सही, प्रभु सज्जन दीन दयाल। ऐसा कहकर राजा ने मुनि के चरण पकड़ लिया और कहा, हे स्वामी कृपा कीजिए, आप संत हैं, दीन दयालु हैं। हे प्रभु, मेरे लिए इतना कष्ट अवश्य सही है। जानी नृपहि आपन आधीना, भोला तापस कपट प्रवीणा।
सत्य कहूँ भूपति सुन तो ही, जग नाहिन दुर्लभ कछु मोहि। राजा को अपने अधीन जानकर कपट में प्रवीण तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, जगत में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। अवसि काज मैं करी हूँ तोरा, मन तन वचन भगत तय मोरा। जोग जुगुति तप मंत्र प्रभाव, फलई तब ही जब करिए दुराओ। मैं तुम्हारा काम अवश्य करूंगा, क्योंकि तुम मन वाणी और शरीर तीनों से मेरे भक्त हो। पर योग युक्ति तप और मंत्र का प्रभाव तभी फलीभूत होता है जब वे छिपा कर किए जाते हैं। जो नरेश मैं करो रसोई, तुम पर मोहि जान न कोई। अन्न सुजोई जोई भोजन करई, सुई सुई तव आय सु अनुसरई। हे नरपति, मैं यदि रसोई बनाऊं और तुम उसे परोसो और मुझे कोई जानने न पावे, तो उस अन्न को जो जो खाएगा सो तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा। पुनितिन के गृह जे वही जो, तो बस हो भूप तुम सो। जाई उपाय रचहु निभेहु, संबत भरी संकल्प करेहु। यही नहीं, उन भोजन करने वालों के घर भी जो कोई भोजन करेगा, हे राजन सुनो, वह भी तुम्हारे अधीन हो जाएगा। हे राजन, जाकर यही उपाय करो और वर्ष भर भोजन कराने का संकल्प कर लेना। नित नूतन द्विज सहस बरहु सहित परिवार, मैं तुम्हारे संकल्प लगी दिन ही करब जेवनार। नित्य नए 1,00,000 ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रित करना, मैं तुम्हारे संकल्प के काल अर्थात 1 वर्ष तक प्रतिदिन भोजन बना दिया करूंगा। ए विधि भूप कष्ट अति थोरे, हे विधि भूप कष्ट अति थोरे, हुई यही सकल विप्र बस तोरे। करी है विप्र होम मख सेवा, ते संग सहज ही बस देवा। राजन, इस प्रकार बहुत ही थोड़े परिश्रम में से सब ब्राह्मण तुम्हारे वश में हो जाएंगे। ब्राह्मण हवन यज्ञ की सेवा पूजा करेंगे तो उस प्रसंग से देवता भी सहज ही वश में हो जाएंगे। और एक तो ही कहूँ लखाऊ, मैं यही बेस न आऊ काऊ। तुम्हारे पुरोहित कहू राया, हरि आरम मैं कर निज माया। मैं एक और पहचान तुमको बता देता हूँ। मैं इस रूप में कभी नहीं आऊंगा। हे राजन, मैं अपनी माया से तुम्हारे पुरोहित को हल लाऊंगा। तप बल ही कर आप समाना, रखियो यहाँ बरस परवाना। मैं निज धरि तासु बेस सुन राजा, मैं धरि तासु बेस सुन राजा। सब विद्रोह समारंभ काजा। तब के बल से उसे अपने समान बनाकर 1 वर्ष तक यहाँ रखूंगा। और हे राजा राजन, सुनो, मैं उसका रूप बनाकर सब प्रकार से तुम्हारा काम सिद्ध करूंगा। से बहुत से नव कीजे, तो ही भूप भेंट देती। मैं तब्बल तो तुरंत समेता पहुँचे हूँ, तो तही केता। हे राजन, रात बहुत बीत गई, अब सो जाओ। आज से तीसरे दिन मुझसे तुम्हारी भेंट होगी। तब के बल से मैं घोड़े से तुमको सोते ही में घर पहुँचा दूंगा। मैं आऊ बसोई बेसुधरी पहचान हूँ, तब मोहि जब एकांत बोलाई सब कथा सुनाऊँ तो। मैं वही पुरोहित का वेश धारण धर कर आऊँगा। जब एकांत में तुमको बुलाकर सब कथा सुनाऊंगा, तब तुम मुझे पहचान लेना। सेन कीन आय सुमानी, आसन जाए बैठ छल ज्ञानी। समित भूप निंद्राति आई, सोच अधिकारी। काल केतु निश्चरतः, राजा ने आज्ञा मानकर शयन किया और वह कपटी ज्ञानी आसन पर जा बैठा। राजा थका था, खूब गहरी नींद आ गई, पर वह कपटी कैसे सोता, उसे तो बहुत चिंता हो रही थी। काल केतु निश्चर तह आवा, जय तू करो है नृपह भुलावा। परम मित्र तापस नृप केरा, जाने सो अति कपट घनेरा। उस
उस समय वहाँ काल के राक्षस आया जिसने सुअर बनकर राजा को भटकाया था। वह तपस्वी राजा का बड़ा मित्र था और खूब छल प्रपंच जानता था। तेही के सतसुत अरुदस भाई, खलाती अजय देव दुखदाई। प्रथमे भूप समर सब मारे, विप्र संत सुर देख दुखारे। उसके 100 पुत्र और 10 भाई थे, जो बड़े दुष्ट, किसी से न जीते जाने वाले और देवताओं को दुख देने वाले थे। ब्राह्मणों, संतों और देवताओं को दुखी देखकर राजा ने उन सबको पहले ही युद्ध में मार डाला था। ते खल पाछिल भयउ सम्हारा, और तापस निप मिलि मंत्र विचारा। जेहि पूछे सोई रचिन उपाऊ, भावी बस न जान कछु राऊ। उस दुष्ट ने पिछला वैर याद करके तपस्वी राजा से मिलकर सलाह विचार अर्थात षड्यंत्र किया और जिस प्रकार शत्रु का नाश हो वही उपाय रचा। भावी वश राजा प्रतापवान कुछ भी न समझ सका। मंत्र सीताराम चरण रति मोरे,